हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। सो हमने इस सीरीज में अपने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अच्छी तरह एम लक्ष्मीकांत के, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये चैप्टर भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। और आपको आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं आपको हर वीडियो में लिंक प्रोवाइड करती हूँ, उधर मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको रिवाइज भी करते चलिए ताकि आपको याद रहेगा। मैंने आपको इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ा दिए अब तक, उनको रिकॉल कीजिए, पार्ट्स को रिकॉल कीजिए, शेड्यूल्स को रिकॉल कीजिए, ठीक है। इन सारी चीजों को आप जितना जितना दोहराएंगे उतना आपको अच्छी तरह याद रहेगी, आपके लिए मेंस के लिए बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा इस चीज के लिए। और डेली एक आंसर राइटिंग कीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं आंसर राइटिंग की वीडियो भी लाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, मैं उसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगी, बताऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसके और अलग अलग नाम क्या हैं। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किस नाम से बुलाते हैं, जैसे कि आपकी कैबिनेट गवर्नमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और आपकी वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा अकाउंटेबल रहेगा किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। आई होप आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखिए आप कौन कौन से हैं। सेंटर में आपका है 74 और 75। 74 बोलता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 75 में क्या है, वो सारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं। सेम ऐसा ही सेंटर में है आपका 163 और 164 एज इट इज सेम है। तो अगर आप जैसे चीजों को पढ़ेंगे ना तो आप उनको लिंक करके पढ़िए। जैसे मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगी तो प्राइम मिनिस्टर और CM काफी हद तक सेम है, बिल्कुल सेम है। प्रेसिडेंट और गवर्नर आपका सेम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिमिलैरिटीज है। आपकी सेंटर और स्टेट के जो आर्टिकल्स हैं वो काफी हद तक ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। आपका UPSC SPSC आपका सेम है, तो इनको लिंक करके पढ़िए आप, तो आपको ज्यादा आसानी होगी और आपको चीजें भी लर्न करने में इजी रहेगा, क्योंकि आप डबल चीज एक साथ पढ़ेंगे, तो इनको लिंक करके पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब हम देखेंगे हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। पहली बात तो इसके अंदर दो हेड होते हैं, आपका नॉमिनल हेड और रियल हेड। नॉमिनल मींस आपका नॉमिनेट करके आया हुआ है उनके मेंबर्स में, प्रेसिडेंट हो गया आपका, और रियल मींस आपका प्राइम मिनिस्टर। इसको डिटेल में हम इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और आप सभी को ही पता है मेजर पार्टी रूल होता है भाई, जो जीतेगी वही राज करेगी, वही शासन करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अगर आपकी आइडियोलॉजी सेम नहीं रहेगी पॉलिटिक्स में तो आप सरकार नहीं चला सकते हो, आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है। डबल मेंबरशिप है। कैसे? अगर एक इंसान क्या है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर, एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, अगर वो मिनिस्टर है तो वो जब तक नहीं बन सकता तब तक वो क्या ना हो, MOP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसको मेंबरशिप लेना कंपलसरी है, ठीक है, उसको मेंबर होना पड़ेगा। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ये हमको पता ही है ना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है। पर्टिकुलर टाइम है ना लोकसभा का, 5 साल के बाद क्या होती है, लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, और बीच में भी हो सकती है अगर आपकी सरकार गिर गई तो। और सिक्रेसी मतलब सीक्रेट्स, जैसे आपके टॉप सीक्रेट्स होते हैं ऐसे कुछ सरकार के भी होते हैं जो वो रिवील नहीं करती है। जैसे कि उन्होंने उरी वाले अटैक में किया था, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का अभी जो चल रहा था कोल्ड वॉर टाइप, उसमें भी क्या था, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी ना, तो उसमें सारी बात का कोई खुलासा थोड़ी ना करते हैं, वो कुछ बात अपने तक रखते हैं, पर्सनल रखते हैं। जो उनके टॉप लीडर्स है सिर्फ उन्हीं को ही पता होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इंडिया और ब्रिटेन पे। इंडिया और ब्रिटेन में डिफरेंस, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो इंडिया में रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए रिपब्लिक का मतलब क्या है। मैंने आपको साइलेंट फीचर्स में समझाया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उस वीडियो पे जाइए, फिर ये वाली आप देखना, ठीक है। और ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की मतलब राजा। जुडिशियल रिव्यू इंडिया में है, ब्रिटेन में नहीं है।
पीएम जो है इंडिया में वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी से भी हो सकता है, बट ब्रिटेन में ये मैंडेटरी है, इट शुड बी ओनली फ्रॉम लोकसभा, वो लोकसभा से ही होगा। कौन? आपका प्रधानमंत्री। शैडो कैबिनेट इंडिया में नहीं होती है, ब्रिटेन में है। आप देखिए, जो मैं मिनिस्टर वाली बात बता रही थी, अगर आप मिनिस्टर बन गए पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो तो क्या करना है आपको? 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बट ब्रिटेन में क्या है, आपको पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही बनना पड़ेगा, उसके बिना आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। अब इसका एक टॉपिक और रह गया है, मैरिट्स और डीमेरिट्स, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स क्या क्या है। ये आपकी अनस्टेबल गवर्नमेंट है, आपको नहीं पता आपकी सरकार कब गिर जाए, है ना। कोई कंटिन्यूटी नहीं है आपकी पॉलिसीज की, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, POLICIES। ठीक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है आपकी पॉलिसी की, कौन कब तक कंटिन्यू रहे नहीं रहे, कोई 1 साल रहती, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल। सेपरेशन ऑफ पावर के टोटली अगेंस्ट है। गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स, इसका मतलब क्या है, जो आपके MPs होते हैं ना, वो नेसेसरी नहीं है कि उसी फील्ड में वो एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, मान लो किसी के पास आपका वुमेन एंड हेल्थ केयर का पोर्टफोलियो है, ज़रूरी थोड़ी ना वो उसमें एक्सपर्ट है, क्या पता वो एग्रीकल्चर वाले पोर्टफोलियो में एक्सपर्ट हो, क्या पता वो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, जो फाइनेंस में है क्या पता वो फाइनेंस में ना हो, वो चाइल्ड एंड केयर वाले डेवलपमेंट वाले में हो। तो आपकी जो सरकार है ना, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, जो जिसमें एक्सपर्ट नहीं है ना, मोस्टली उन्हीं के पास सारे पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, अब देखिए मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है आपके? पहली बात तो आपकी सरकार रेस्पॉन्सिबल है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। दूसरी बात, तालमेल है आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, काफी जरूरी है ये होना, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तीसरी बात, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, आप सरकार को कोई भी एक्शन लेने से पहले रोक सकते हैं। ठीक है, और वाइड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेरिट एंड डीमेरिट्स एंड फाइनली योर चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, और आप टेलीग्राम चैनल पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।